Hello students, welcome back to the next video. Today we are going to start with a very interesting chapter and ये अपना बहुत beautiful chapter है. Chapter number 6 Entertainment and History. ये इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है और इतना इजी चैप्टर है. इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों ने आजू बाजू सराउंडिंग में देखी है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें फेस्टिवल्स के टाइम पे हमने देखी है. हमने बहुत बार वो चीज़ को इग्नोर भी किया रहेगा कि ये फेस्टिवल्स हमने खुद परफॉर्म भी किए रहेंगे ये चीज़ें. मतलब एंटरटेनमेंट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं तो कि सबका अलग अलग हॉबी होता है. कोई ड्राइंग करता है, कोई स्केचिंग करता है, कोई बुक रीड करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई स्केटिंग करता है. सबका अलग अलग तरीका होता है. कोई मूवीज़ देखता है. एंटरटेनमेंट का सबका तरीका अलग होता है, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इट इज़ वेरी क्लियर. एंटरटेनमेंट का मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटरटेनमेंट. जब भी हम लोग बोर हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज रोज का टास्क मोनोटोनस टास्क रहता है. मोनोटोनस मतलब क्या कि भाई रोज का सेम सेम सेम. देर आर वेरियस वेज जहाँ पे हम हॉबीज परस्यू करते हैं. हम लोग गेम्स खेलते हैं, ड्रामाज या मूवीज देखने जाते हैं. चल मूवी देखने, अरे शाहरुख का नया पिक्चर आया, कौन सा? अरे जवान देखने जाते हैं, बहुत मजा आएगा. व्हाट इज दैट? वॉच ड्रामा, वॉच फिल्म्स, राइट, रीड एंड अलॉन्ग विद दैट दिस करते हैं किसके लिए? टू रिफ्रेश आवर माइंड, राइट, एंड फील हैप्पी. बहुत बार ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी 1 घंटा क्रिकेट खेल के आता हूँ, 1 घंटा बस. तो 1 घंटा क्रिकेट खेल के आता है, बॉडी फिजिकली खत्म हो चुका है, तू थक चुका है, बट मेंटली वी आर फ्रेश. हम पढ़ सकते हैं आराम से, बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं. क्यों? बिकॉज मेंटली वी आर रेडी, बट फिजिकली तुम क्रिकेट, ठीक है चलो. इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर रिफ्रेशिंग आवर सेल्स, आवर माइंड इज रिफ्रेश्ड, वी फील हैप्पी. एंड अकॉर्डिंग टू दैट देर आर वेरियस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो तुम्हारे लाइफ में भी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट इन आवर लाइफ? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. बिकॉज हेल्दी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एक्सेलेंट क्वालिटी एंटरटेनमेंट होना चाहिए फॉर ग्रोथ ऑफ वन्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. 2 जन के बीच में झगड़ा लगा दिया, दोनों मारामारी कर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा हेल्दी एंटरटेनमेंट है क्या? नहीं रे, वो हेल्दी एंटरटेनमेंट नहीं है. एंटरटेनमेंट जब भी हम लोग देखते हैं इट मेक्स आवर माइंड्स वेरी लाइवली, वेरी फ्रेश. Physically, we feel more energetic after getting entertainment, and efficiency at work also improves because of that. हॉबीज है, गेम्स है, ये क्या करते हैं? ये पर्सनालिटी डेवलप करते हैं अपना. अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर एंटरटेनमेंट जरूरी है क्या? इज इट अ मॉडर्न फेनोमेनॉन? यस. जैसे एंशिएंट इंडिया में से भी वो हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके थे. जैसे फेस्टिवल्स होते थे, स्पोर्ट्स होते थे, डांस होता था, म्यूजिक होता था. ये सब क्या करते थे? ये सब सोर्सेस थे एंटरटेनमेंट के. एंड मॉडर्न पीरियड में देर आर वेरिड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग को टैब दे दिया, मोबाइल फोन्स दे दिया, वो मस्त फोन पे ये इट इज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली फॉर देम. वेदर मॉडर्न और एंशिएंट एंटरटेनमेंट, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑलवेज इनटू 2 कैटेगरीज. अभी 2 कैटेगरी कैसे होता है? एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव. एक्टिव मतलब क्या कि मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूं. जैसे मेंटल एंड फिजिकल पार्टिसिपेशन मेरा खुद का है. जैसे पार्टिसिपेटिंग इन हैंडीक्राफ्ट्स, मैं पॉट खुद बना रहा हूं, वाह सर्कल सर्कल घूम रहा है, मस्त पॉट बनाया, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है. दूसरा पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट, जैसे मैं खुद फुटबॉल खेल रहा हूं, व्हाट इज दैट? एक्टिव पार्टिसिपेशन. बट पैसिव क्या होता है? विच इज नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स. मतलब क्या कि वो खुद स्पोर्ट्स देखने गया है, तो स्पोर्ट्स कोई और खेल रहा है, उसके लिए वो एक्टिव एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए वो पैसिव एंटरटेनमेंट है. लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, हाँ, गाना एक्टिव एंटरटेनमेंट, बट गाना सुनना पैसिव. वॉचिंग मूवी, मूवी देखने गए, ओहो मस्त, एकदम मस्त मजा आ गया मूवी देख के, वाह एकदम रिफ्रेशिंग हो गया, क्रिस्टोफर नोलन क्या डायरेक्टर है, बट वो पैसिव एंटरटेनमेंट है. तो खुद मूवी में है क्या? नहीं. सो लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. नाउ जैसे हम लोग अलग अलग फॉर्म देखते हैं. वन फॉर्म इज फोक थिएटर. फोक का मतलब क्या हुआ? पीपल, पीपल्स थिएटर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अलग अलग फोक थिएटर होते हैं. एक होता है वुडन पॉपेट्स जिसको हम लोग कठपुतली बोलते हैं. दूसरा होता है दशावतार थिएटर. दशावतार थिएटर क्या होता है 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट भजन, कीर्तन, ललित,
भारूड, तमाशा एंड पोवाड़ा। अभी ये सब फोक थिएटर में आता है। सो सबसे पहले चालू करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, कठपुतली। अभी कठपुतली ये नाम आया, या पपेट्री जिसको बोलते हैं, पपेट्री शोज। कठपुतली का मतलब वो दो वर्ड से बनाया है। एक होता है काट, काट मतलब वुडन स्टिक और वुड, एंड पुतली मतलब पपेट्स, वुड से बनाया हुआ पपेट्स कॉल्ड एज कठपुतली। बट ये पपेट्री शोज अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे खाली वुड से नहीं होते थे। सो कठपुतली शोज कैसे चालू हुए, कहां चालू हुए, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, द रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड इन एंशिएंट इंडिया एज वेल। जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हम लोगों को पपेट्स मिले हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिले हैं, ग्रीस में भी मिले हैं। अभी नोइंगली बोलो या अननोइंगली, ये हमने पॉसिबली बताया है कि वो पपेट्स है, बिकॉज इट लुक्स लाइक पपेट्स। ओके, वो लोग कुछ और बोलते रहेंगे। एंशिएंट इंडिया में देर आर वेरियस मटीरियल्स विच आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड फॉर मेकिंग पपेट्स। ये पपेट्स बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज किए, जैसे वुड से बनाया, वुल से बनाया, लेदर से बनाया, हॉर्न से बनाया, आइवरी से बनाया। ये सब तरीके से यूज किए गए थे फॉर मेकिंग पपेट्स। इंडिया में दो जगह की अलग अलग स्टाइल है। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहला राजस्थान में हम लोगों को एक पपेट स्टाइल मिलेगा, एंड सेकंड मिलेगा इन सदर्न रीजन। ओके, कठपुतली शो अगर आज देखना है या आज भी परफॉर्म होता है तो अलग अलग स्कूल्स में, शोज में, बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं उसमें होता है। बट अलग अलग टाइप के कठपुतली शोज आज भी पाए जाते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला। देर आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, अभी पपेट्स बनाए जाते हैं, जैसे शैडो पपेट्स होते हैं कि भाई उसमें रियल कुछ नहीं, मतलब वो इंसान कोई नहीं होता है, खाली पपेट्स, वो वुडन डॉल्स होते हैं, उसमें शैडो इफेक्ट दिया जाता है। वुडन पपेट्स होते हैं दूसरे। तीसरे हैंड पपेट्स होते हैं, वो पता है एक आता था, तुम ऐसा क्या बात कर रहे हैं, वो वाले। सो हैंड पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स। स्टेज उनका बहुत छोटा होता है, जैसे एक छोटा सा स्टेज होएगा, उसके अंदर लाइटिंग्स लगाई जाएगी, डेकोरेट किया जाएगा, लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स दिया जाएगा, एंड एकदम इंजीनियस मैनर, मतलब एकदम स्मार्ट मैनर में बनाया है वो। स्ट्रिंग से एक आदमी वो पपेट्स को कंट्रोल करता है। एक नरेटर होगा, सूत्रधार, जो वहां से पीछे से बैकग्राउंड से बोलते रहेगा। सो एक नरेटर, सूत्रधार, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज अगर उसने कुछ फंबल कर दिया तो फिर भाई खराब हो सकता है शो। तो क्रूशियल रोल उसका है भाई फॉर सक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर कठपुतली शोज। सेकेंड इंपॉर्टेंट, दशावतार थिएटर। अभी जैसे दशावतार बोलते हैं, 10 अवतार, जैसे नाम दिया है 10 अवतार, 10 मतलब द स्टोरीज बेस्ड ऑन 10 अवतार्स, दैट इज 10 इनकारनेशंस। किसके 10 इनकारनेशन? लॉर्ड विष्णु के। सो लॉर्ड विष्णु के 10 इनकारनेशंस कौन से थे? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। ये हुए 9। 10th अवतार आना बाकी है, विच इज कॉल्ड एज कल्कि। अभी ऐसा बोला जाता है कल्कि अवतार जब भी आएगा, ये अवतार आएगा फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। एंड ऐसा बोला जाता है कि ये अर्थ के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए 7 चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब देर आर 7 पीपल और गॉड्स हु आर देयर ऑन अर्थ, हु आर अलाइव, इमोर्टल है वो, अमर बोलते हैं उनको। तो वो आज भी है। वन ऑफ देम इज हनुमान जी। यस। नेक्स्ट, कहां पे ये दशावतार थिएटर होता है? तो इट इज डन इन महाराष्ट्र, कोकण रीजन में, गोवा में। कभी होता है? हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके तुरंत बाद। चालू होता है विथ सूत्रधार, दैट इज नरेटर, हु इन्वोक्स गणेश, दैट इज गणपति बप्पा, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सो वो गणपति बापा की स्तुति या मंत्र बोलते हैं, एंड याद किया जाता है लॉर्ड गणेश को, एंड फिर वो शुरू किया जाता है वो पूरा का पूरा जो दशावतार शो होता है वो। द मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, ये सेट है ट्रेडिशन के हिसाब से, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है।
अनटिल अनलेस नए जैसे मूवीज आदि जो छोड़ अभी नेक्स्ट। शो इज मोस्टली म्यूजिकल बट समटाइम्स स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स आते रहते हैं, मतलब अपने हिसाब से स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स बनाए गए हैं, अपने हिसाब से जो एक्टर्स होते हैं वो बनाते हैं। द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स वेयर वुडन मास्क, एट द एंड ब्रेकिंग दही हंडी, अर्दन पॉट्स ऑफ कर्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी में हम लोग दही हंडी फोड़ते हैं, गोविंदा रे गोपाड़ा, तो ब्रेकिंग दही हंडी, आरती सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड्स, एंड फाइनली 18th सेंचुरी में श्यामजी नाइक काड़े ही स्टार्टेड फर्ड। फर्ड का मतलब होता है ट्रूप, अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, एंड वो हर एक अलग अलग जगह पे ये क्या करते थे, ये दशावतार प्लेस करते थे। तो श्यामजी नाइक काड़े इंपॉर्टेंट नाम है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। दशावतार आर्टिस्ट परफॉर्म्स ऑल ओवर महाराष्ट्र। विष्णुदास भावे द पायनियर, दैट इज द लीडर ऑफ द मराठी थिएटर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइथोलॉजिकल प्लेस चालू किए, मॉडिफाइंग द दशावतार स्टाइल। मराठी थिएटर का ओरिजिन चालू हुआ सिंस दशावतार ट्रेडिशन। क्लियर? सो दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which will be coming for your exam. Next, yes, this one. Incarnation of Lord Vishnu. Next is bhajan, singing devotional songs. Now, singing songs in the praise of God, chanting God's name, this is a part of bhajan. There are various instruments which are used, जैसे for example cymbals या ताल, जिसको हम लोग मंजीरा बोलते हैं, टिंग 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 टिंग, ताल्स। मृदंगम, मृदंगम एक ढोल का टाइप होता है बट वो ढोलक नहीं होता है, एक साइड पे वो एक छोटा साइड होता है, एक साइड बड़ा साइड होता है, दैट इज मृदंगम। पखावज अगेन अ टाइप ऑफ ढोल। भजन का अलग अलग दो टाइप होता है, एक होता है चाकरी भजन, चाकरी भजन, एंड दूसरा सोंगी भजन। अभी चाकरी भजन में द डिवोटीज मूव इन अ सर्क्युलर फैशन, चक्र चक्री, समझा? सिंगिंग विदाउट ब्रेक, एंड सिंगर्स एंड सोंगी भजन में सिंगर्स एंड एक्टर्स होते हैं, दे एक्ट एज डिवोटीज, डिलीवर डायलॉग्स। डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, एंड फाइनली देर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन विच इज यूज्ड। दिस भजन इज कॉल्ड एज खंजरी भजन। कौन सा भजन? खंजरी भजन। इट वॉज स्टार्टेड बाय संत तुकड़ोजी महाराज। इट इज एन इंपॉर्टेंट आंसर, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। नेक्स्ट, अभी कौन से भजन कहाँ पे कंपोज किए, तो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग किसने कंपोज किए थे, तो नॉर्थ इंडिया में संत तुलसीदास, संत मीराबाई, संत कबीरदास एंड पोएट सूरदास। कर्नाटक में पुरंदरदास, कनकदास, बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज एंड विजयदास। गुजरात में संत नरसिंह मेहता, मोमेंटम ऑफ भक्ति मूवमेंट was स्टार्टेड, एंड महाराष्ट्र में संत नामदेव, भजन कीर्तन वारकरी सेक्शन। नरसिंह मेहता गुजरात में थे, लाइक जो महात्मा गांधी गाते थे वो भजन, वैष्णव जन तो, वो तारक मेहता में भी आता है, तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। थैंक यू, अच्छा है मेरा आवाज, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द वारकरी सेक्शन डेवलप ट्रेडिशन, भजन एंड कीर्तन। सो कीर्तन चालू करते। कीर्तन क्या होता है, तो ओरिजिनली द फाउंडर ऑफ कीर्तन वाज नारद मुनि। नारायण नारायण, पढ़ा रहेगा, कभी देखा रहेगा सीरियल्स। संत नामदेव वाज द फर्स्ट कीर्तनकर ऑफ महाराष्ट्र। कीर्तनकर या दूसरा नाम जो कीर्तन परफॉर्म करता है उनका नाम होता है हरिदास, एंड दूसरा नाम है जिसका नाम है, उनको बोला जाता है कथेकारी बुआ। द ड्रेस इज ट्रेडिशनल, एंड वो ट्रेडिशनली उनको ड्रेस करना पड़ता है। ट्रेन्ड इन ओरेटरी, सिंगिंग, डांसिंग एंड ह्यूमर। एंड ओरेटरी मतलब जो अच्छे स्पीचेस देते हैं उनको अ ग्रेट ओरेटर बोलते हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर, बैरक ओबामा, नरेंद्र मोदी जी, ये ग्रेट स्पीचेस देते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज ग्रेट ओरेटर्स। तो ओरेटरी में जितने भी कीर्तन करने वाले हैं उनका स्पीच बहुत फाइन रहता है, सिंगिंग, डांस एंड ह्यूमर एंड वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं। कीर्तन परफॉर्म्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कीर्तन कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो टेम्पल के अंदर भी होता है एंड टेम्पल के प्रीसिंक्ट मतलब आजू बाजू होता है। नेक्स्ट, देर आर वेरियस ट्रेडिशन, जैसे एक होता है नारदीय,
या हरिदासी कीर्तन जो सोलो परफॉर्म किया जाता है, एंड दूसरा होता है वारकरी सेक्शन जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन में होता है। नाउ नारदीय कीर्तन जब भी चालू होता है, उसका स्टार्टिंग जो होता है उसको बोला जाता है पूर्व रंग। क्या बोला जाता है? पूर्व रंग। अभी पूर्व रंग में क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट किधर से होता है? वक्रतुंड महाकाय, गणपति बाप्पा को याद करते हैं। तो नमन, प्रेसिंग गॉड, निरूपांचा अभंग, दैट इज सिंगिंग द कॉम्पोजिशन दैट लीड्स टू द मेन थीम, जो मेन थीम पे लेके जाता है उसका इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग संदर्भ सहित स्पष्टीकरण बोलते हैं, राइट। उसके बाद निरूपण, जो एक्चुअली मेन थीम है उसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है। वो मेन थीम के बाद चालू होता है उत्तर रंग, द सेकेंड पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में क्या होता है? द नरेशन ऑफ द एंटायर स्टोरी टू इलस्ट्रेट द मेन थीम इज गिवन हियर। अभी वारकरी, ये नारदीय या हरिदासी कीर्तन होता है। वारकरी में तो प्लेयर्स ऑफ सिंबल्स, वो मंजीरा बजाने वाले एंड बहुत सारे लोग रहते हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अलोंग विद द कीर्तनकार्स। एंड वो वारकरी सेक्शन के, तुम लोगों ने अगर याद रहेगा, वो सब सेम परफॉर्म करते हैं, सेम ड्रेस करते हैं, विठ्ठला 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 वारकरी सेक्शन। So it looks very fascinating and you go in a trance while hearing that. It's very, मतलब बहुत मजा आता है वो सुन के, एक अलग ही हम दुनिया में चले जाते हैं हम। राष्ट्रीय कीर्तन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू किया था दत्तोपंत पटवर्धन ऑफ वई इन महाराष्ट्र। क्रिएट्स अवेयरनेस बाय नरेटिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ डिफरेंट ग्रेट लीडर्स। अभी नेशनल मूवमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेशनल लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह जी या फिर बाल गंगाधर तिलक जी। तो वी सी दैट इसके अलावा नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद, मतलब इंडिया के बारे में बताना है तो ग्रेट साइंटिस्ट जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे महात्मा फुले। कीर्तन फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वॉज स्टार्टेड बाय सत्यशोधक समाज एंड फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले। संत गाडगे महाराज हाईलाइट्स द इश्यू रिगार्डिंग द अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड क्लेनलीनेस, मतलब कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करो, एंड करो, एंड क्लेनलीनेस लाओ, फिल्दीनेस नहीं चाहिए, क्लेनलीनेस रखो, साफ सफाई रखो। डी एडिक्शन, किसी भी प्रकार का व्यसन मत रखो, कुछ भी आदतें मत रखो। These are important fill in the blanks and these are important short notes जो आ सकते हैं इसमें पार्ट में। नेक्स्ट इज ललित। अभी ललित बहुत ब्यूटीफुल होता है। क्या होता है? लेट अस सी। अभी ललित इज बेसिकली ट्रेडिशन कॉल्ड एज नारदीय कीर्तन। कौन सा कीर्तन? नारदीय कीर्तन। पॉपुलर इन गोवा एंड महाराष्ट्र, कोकण रीजन में ओकेजन रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम पे नारदीय कीर्तन किया जाता है एंड गांव में स्पेशली ये बहुत ज्यादा होता है। अभी क्या होता है एक एक्सप्लेन करता हूँ। ये चालू होता है जब भी जो प्रिसाइडिंग एक कुर्सी रखी जाती है या मूर्ति रखी जाती है या फिर एक छोटा सा फोटो भी लगाया जाता है गॉड का, एंड जो भी फेस्टिवल रहेगा वो टाइम पे वो जो गॉडेस रहेगी उनको इन्वोक करने के लिए, उनको डिजायर, मतलब जो हमारा डिजायर है, हमें जो चाहिए, जैसे गांव में बारिश नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, हम ललित परफॉर्म कर रहे देवी आपके लिए, गॉडेस के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इन्वोक करते हैं गॉडेस को, याद करते हैं एंड डिजायर फुलफिल करते हैं, अपना जो डिमांड्स है वो फुलफिल करते हैं। एंड उसमें क्या बोलते हैं, जैसे इसका इंग्लिश कन्वर्जन ये है, लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर, let entire village live in happiness till we perform the next ललित। मतलब जब तक नेक्स्ट ललित नहीं होता है तभी तक पूरा विलेज में हैप्पीनेस रहेगा, शांति रहेगा, जो इंटरनल क्लैशेस है, झगड़े हो रहे हैं, वो खत्म हो जाए, एंड किसी का भी माइंड प्रेजुडाइस मतलब हेट्रेड से बुरा ना हो, एक दूसरे के बीच में झगड़ा ना हो। लेट ऑल द ट्रांजैक्शंस हैपन विथ क्लियर माइंड, मतलब दिमाग क्लियर रख के सबका इजीली काम हो जाए, बिजनेस चालू रहे। एंड लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायस, पायस मतलब एकदम पीसफुल, शांत। स्टोरीज ऑफ कृष्ण, राम एंड ग्रेट डिवोटीज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, परफॉर्म्ड इन अ थिएट्रिकल स्टाइल। यहां पे भी जैसे हम लोग मराठी थिएटर में बैकड्रॉप होता है ना, वैसे बैकड्रॉप बनाया जाता है, एक बैकग्राउंड बनाया जाता है। फ्यू टेक्स्ट आर ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी। नेक्स्ट इज भारूड।
नाउ भारूड क्या होता है? इट इज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन्स। जैसे मेटाफोर का मतलब क्या, इंग्लिश में पढ़ा रहेगा। मेटाफोर मतलब क्या कि हम डायरेक्टली कुछ वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? सो परफॉर्म्ड ऑन द एज अ रोड शो, compositions are done by different sant, जैसे संत एकनाथ for educating people on aspects of life are very popular in Maharashtra because of wide ranging subjects। मतलब लोगों को एडुकेट करने के लिए कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, गवर्नमेंट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स, वेदर इट बी सोसाइटी के बारे में बोलो, पॉलिटिक्स के बारे में बोलो, इक्वालिटी के बारे में बोलो, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। ड्रामेटिक क्वालिटी होता है इसमें, इजी रिदम होता है। जैसे हम लोग कलर का, अरे पोएम का कॉम्बिनेशन पढ़ते ना, रिदमिक स्कीम जिसको बोलते हैं, AABB, तो वो क्या है? रिदमिक स्कीम। ह्यूमर होता है, हास्य। नेक्स्ट इज तमाशा। अभी तमाशा वो अपना तेरी नजरों, वो नहीं, वो दीपिका वाला नहीं। तमाशा मतलब इट इज अ पर्शियन वर्ड, उसका मतलब होता है प्लीजिंग साइट। मतलब 18th सेंचुरी में अलग अलग जगह पे तमाशा किया जाता है। There are independent forms of tamasha which absorbs the traits of folk theatre and classical arts। जैसे तमाशा अलग अलग टाइप का ट्रेडिशंस होता है, जैसे एक होता है संगीत बारी तमाशा एंड दूसरा होता है ढोलकीचा फड। अभी संगीत बारी एंड ढोलकीचा फड क्या होता है? संगीत बारी मतलब इसमें डांस एंड म्यूजिक होता है विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रामा। तमाशा विथ ड्रामा जिसको हम लोग वग बोलते हैं, okay, these are the main parts of which were developed later, but show begins as we say with Lord Ganesha को याद करके, गण को याद करके, and then presentation of Gaudan is done। Wag is basically lively and entertainment because of its spontaneous humor। बहुत बार ना on the spot humor create करते हैं, and popular plays बनाए गए हैं, जैसे विच्छा माझी पूरी करा, गाढवाचे लग्न। ये एक ऐसे पॉपुलर प्लेज है जो संगीत बारी में प्ले किए जाते हैं, विच आर सटायरिकल, जो गवर्नमेंट को टॉन्टिंग भाषा में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि गवर्नमेंट के लिए भी है और लोगों को एडुकेट करने के लिए भी होता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ तमाशा। नेक्स्ट इज पोवाड़ा। अंग्रेजों को मार भगाने अब है सबने ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी वो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। पोवाड़ा, पोवाड़ा बेसिकली था क्या? इट नरेट्स द ग्रेट डीड्स, हेरोइक मेन एंड विमेन का। फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग होता है। ड्रामेटिक नरेशन, जैसे ऑल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री एंड प्रोजाइक एक्सट्रैक्ट टुगेदर, मतलब पोएट्री एंड प्रोज, पोम्स एंड पैराग्राफ दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स तुम लोगों को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपोजर इनके थे, एक थे अज्ञान दास, जो एक टाइम पे कंटेम्पररी थे। कौन से टाइम पे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था अ ग्रेट पोवाड़ा अबाउट द किलिंग ऑफ अफजल खान। तुलसीदास जी ने बैटल ऑफ सिंहगढ़ एक्सप्लेन किया था। देर आर ऑल्सो स्टोरीज ऑफ उमाजी नाइक, चाफेकर ब्रदर्स एंड महात्मा गांधी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन स्टोरीज ऑफ डिफरेंट लीडर्स, जैसे उमाजी नाइक फाइटिंग अगेंस्ट द रिबेलियस ट्राइब्स, एक ट्राइब के लीडर थे एंड ब्रिटिशर्स का जो रॉन्ग डूइंग्स था उनके अगेंस्ट फाइट किया था। चाफेकर ब्रदर्स वो टाइम पे थे जब ये एक ऑफिसर था, उसका नाम था ऑफिसर रैन। उसने क्या किया था? पुणे में प्लेग आया था, प्लेग करके एक एपिडेमिक आया था एंड वो रैट के बाल से होता था एंड लोगों को बुखार आता था एंड वो स्प्रेड बहुत फास्ट होता था बिकॉज वो एयरबोर्न था। तो ऑफिसर रैन क्या करता था कि किसी को ऐसे ही नॉर्मल भी बुखार आया ना तो उसको सीधा शूट करवा देता था एंड बहुत सारे लोगों को ऐसे मार दिया। सो चाफेकर ब्रदर्स ने वो टाइम पे उसका बदला लिया था, वो ऑफिसर रैन का। एंड महात्मा गांधी ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। Sayukta Maharashtra movement was started during that time. Povadas were used as a medium of creating public awareness. 8th standard last chapter संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। These are important fill in the blanks जो एग्जाम में आएगा। These are complete the following tables and important concept charts. Next is Marathi theatre. Now Marathi theatre is a place, a theater is a place which is devoted to performances. We see there are solo performances,
एंड देर आर सर्टन कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस। तो क्या होता है? नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज मराठी थिएटर। अभी मराठी थिएटर जब भी बात करते हैं, थिएटर इज बेसिकली अ प्लेस विच इज डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस। जैसे सोलो परफॉर्मेंस ले लो या तो फिर कलेक्टिव परफॉर्मेंस। देर आर सेवरल फैक्टर्स विच आर देयर। नाउ जब भी एक वीडियो या एक डॉक्यूमेंट्री या तो एक मूवी बनाई जाती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद आता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद आर्टिस्ट, मेकअप, अलग अलग टाइप के मेकअप्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज जो बनाया जाता है, बैकड्रॉप बनाया जाता है जिसको आर्ट डिज़ाइन बोलते हैं। जैसे बस स्टॉप का सीन है तो पीछे बस स्टॉप दिखा दिया, एक पेड़ दिखा दिया, एक बस स्टॉप जिसके ऊपर वो नंबर्स लिखे रहेंगे कि कौन सी बसेज आती है एक्सेट्रा। या फिर लाइटिंग अरेंजमेंट्स, अलग अलग टाइप की लाइटिंग अरेंजमेंट्स होती है। एंड ऑडियंस एंड क्रिटिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्यों है? बिकॉज मराठी थिएटर या कोई भी थिएटर ले लो, उसमें ये चीज़ बेसिक होती है। द एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस फॉर एनी ड्रामा इज, सबसे पहले डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा। कोई भी ड्रामा में हम लोग देख सकते हैं डांस एंड म्यूजिक इंक्लूड किया जाता है, राइट? उसके साथ साथ यूजुअली इट इज एनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स। अलग अलग डायलॉग्स होंगे, कुछ कुछ स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट बनाए जाते हैं। एंड माइमिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे माइमिंग हम लोग देखे चार्ली चैपलिन करते थे या मिस्टर बीन करते थे, दैट इज माइमिंग, राइट? सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। Rulers of Bhosle family of Tanjore, they were great patrons of drama, and they wrote a few plays and also translated certain Sanskrit plays. जैसे 19th century में the current great development of the Marathi theatre started. जैसे एक great play लिखा गया था, was presented by विष्णुदास भावे, the father of Marathi theatre, जिनका नाम था, मतलब ये प्ले का नाम था सीता स्वयंवर। ये एक फर्स्ट प्ले था जो प्रेजेंट किया था विष्णुदास भावे ने। लेटर वेरियस प्लेज ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ इन महाराष्ट्र वर स्टार्टेड। जैसे सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये याद रखना। विष्णुदास भावे इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मराठी थिएटर। क्लियर? इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जाम में आ सकता है, नॉन टेक्सचुअल। तो लेटर वेरियस प्लेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेज plays were started in Maharashtra and अलग अलग themes आए, जैसे historical, mythological and light farcical। farcical का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी को taunting या किसी को गवर्नमेंट को हम कुछ टॉन्ट कर रहे हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुना रहे। इट इज डेल्ट विद सोशल इश्यूज इन अ ह्यूमरस वे एंड हास्य के थ्रू, मतलब ह्यूमर के थ्रू, कॉमेडी थोड़ा एंड टॉन्टिंग वे में एक्सप्लेन किया जाता है। इनिशियली देर इज नो स्क्रिप्ट, ओनली लिरिक्स वर रिटन एंड डायलॉग्स यूज्ड टू बी स्पॉन्टेनियस। जो बेसिक लिरिक्स होते थे वो लिखे जाते थे, बाकी डायलॉग सब ऑन द स्पॉट होते थे, स्पॉन्टेनियस होता था। द बिगनिंग ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट स्टार्टेड बाय एन ऑथर। ऑथर का नाम था V.J. कीर्तने, तुमने नाम सुना रहेगा पहले। एन ऑथर हु स्क्रिप्टेड थोरले माधवराव पेशवे इन 1861। प्लेज अर्लियर वर इन द ओपन ग्राउंड्स, बट बाद में क्या हुआ तो ब्रिटिशर्स ने थिएटर बनाया, अलग अलग प्ले हाउसेस बनाए, जैसे रिपन थिएटर है, विक्टोरिया थिएटर है मुंबई में, बिकेम वेरी फेमस एंड प्लेज टुक टू क्लोज थिएटर्स। इन द लैटर हाफ ऑफ 19th century, 1850 के बाद टिल 1900s, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर इंट्रोड्यूस ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र। एंड जब ये ख्याल म्यूजिक आया, इट बिकेम अ माइलस्टोन, बिकॉज यहाँ से चेंज आना चालू हुआ। लोग थिएटर में जाके म्यूजिक भी देख सकते हैं, कोई गा रहा है और हम सुन रहे हैं लाइव, ये भी हो सकता है, ये लोगों को रियलाइज होना चालू हुआ। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आए, जैसे उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद रहीमत खान contributed in a great number at that time. People who were devoted or they were devoted to classical music, उन्होंने ना एक क्लासिकल म्यूजिक का ऑब्वियसली टेस्ट डेवलप कर लिया, जो ओरिजिनली चालू हुआ इन मराठी म्यूजिकल थिएटर एंड म्यूजिकल प्लेस चालू हुए। म्यूजिकल प्लेस मतलब पूरे प्ले में खाली पूरा म्यूजिक के बेसिस पे पूरा का पूरा प्ले एक्सप्लेन किया जाता था सॉन्ग के फॉर्म में। जैसे एक मंडली था जिसका नाम था किर्लोस्कर मंडली, बिकेम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम।
तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने प्लेज लिखे एंड उनका कुछ ना कुछ स्पेशलिटी था. जैसे फॉर एग्जांपल अन्ना साहेब किर्लोस्कर wrote a play called as Sangeet Shakuntal, earned great popularity at that time. Govind Ballal Deval, Ballal Dev नहीं है वो, Govind Ballal Deval wrote a play called as Sharda, comments on the evil custom of marrying young girls to aged men in a humorous way. श्रीपद कृष्ण कोल्हाटकर मुकनायक प्ले लिखा था. ऑब्वियसली इट वाज ऑन द बुक मुकनायक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था. राम गणेश गडकरी बुक लिखा था या प्ले लिखा था एकच प्याला. कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर रोट प्ले कॉल्ड एज कीचक वध. कीचक वध क्या है 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं. बेसिकली महाभारत को ब्रिटिश एरा के साथ उन्होंने कंपेयर किया है एंड इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना इनडायरेक्ट कंपेरिजन, मेटाफर. तो मेटाफोरिकल ड्रामा था टू डिनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड दूसरा प्ले लिखा था जिसका नाम था संगीत मनपमम. नेक्स्ट आचार्य अत्रे साष्टांग नमस्कार प्ले लिखा था. उद्याचा संसार लिखा था एंड घराबाहेर. वसंत कानेटकर हॅड रिटन रायगडाला जेव्हा जाग येते एंड इथे ओशाळाला मृत्यू. विजय तेंदुलकर ने लिखा था घाशीराम कोटवाल. विश्राम बेडेकर ने लिखा था टिळक आणि आगरकर. एंड विष्णु वामन शिरवाडकर जिनका बोला जाता है कुसुम ग्रज. नट सम्राट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिएटर एक्ट बाय इन मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश, बिकॉज ओरिजिनली इट वॉज ऑन द शेक्सपियर्स ड्रामा जिसका नाम था किंग लियर. तो वेल नोन स्टाइल्ड ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर वो वैसा नट सम्राट बनाया था. अगर हम लोग मराठी में देखें तो विक्रम गोखले सर ने वो परफॉर्म किया है इन नट सम्राट एंड नाना पाटेकर जी ने परफॉर्म किया है. बहुत ब्यूटीफुल मूवी है. सिमिलरली गुजराती में देर इज अ ग्रेट एक्टर कॉल्ड एज सिद्धार्थ रांधेरिया, उन्होंने परफॉर्म किया है एंड इट वॉज वेरी वेरी फैसिनेटिंग. लाइक लिटरली इट इज़ वेरी इमोशनल. ऑब्वियसली ह्यूमरस नहीं है बट इट इज़ वेरी नाइस. देर आर 2 इंपॉर्टेंट प्लेस जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कीचक वध बोला तो मैं 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन कर मैंने बोला तो बेस्ड ऑन इवेंट्स विच आर इन महाभारत. अभी जैसे हम लोग बोलते हैं द्रौपदी वॉज अ हेल्पलेस मदर इंडिया, ओके, उसको रिलेट किया था विद युधिष्ठिर बीइंग मॉडरेट्स, भीम बीइंग एक्सट्रीमिस्ट एंड कीचक वॉज अ वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन. तो इतना ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया था मेटाफॉर, इतना इनडायरेक्ट कंपैरिजन इतना ब्यूटिफुल था. पीपल एनरेज्ड इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम. इंपीरियलिस्टिक मतलब क्या, जो डोमिनेट करते थे ना हमें. जैसे इंपीरियलिज्म का मतलब होता है डोमिनेशन ऑफ एन अनडेवलप्ड नेशन बाय अ डेवलप्ड नेशन. सो अनडेवलप्ड नेशन का डोमिनेशन कोई डेवलप्ड नेशन कर रहा है, जैसे इंडिया का डोमिनेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंपीरियलिज्म इसमें दिखता था एंड लोगों का गुस्सा इसमें दिखता था. नट सम्राट स्टाइल्ड आफ्टर शेक्सपियर्स किंग लियर. 2 well-known stage artists जैसे गणपतराव जोशी एंड नाना साहेब फाटक हैव प्लेड गणपतराव बेलवालकर द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ नट सम्राट. ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट मतलब द लीड एक्टर. द ग्रेट एक्टर्स ऑफ द बायगॉन एरा आर गणपतराव जोशी, नारायणराव राजहंस also called as बाल गंधर्व, केशाराव भोसले, चिंतामणराव कोल्हाटकर, गणपतराव बोडस. सर तो ये सब नाम याद रखने क्या नहीं, आंसर जब भी पूछा जाएगा इसमें से कोई भी 4 नाम याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ. नेक्स्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स जो एग्जाम में आ सकता है. दिस फॉर रेफरेंस पर्पस. आगे बढ़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप्स. अगेन ये भी पूछा जा सकता है विच इज नॉन टेक्सचुअल. नेक्स्ट, कमिंग टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. बॉलीवुड का बात करते हैं सर. बॉलीवुड ये चालू किधर से हुआ? तो ओरिजिनली आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का मोशन पिक्चर स्टार्ट हुआ एंड सिनेमा जिसको हम लोग फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं. इनिशियली साइलेंट मूवीज थे विद द एडवेंट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी. मतलब एडवेंट मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आया, साउंड मूवीज आना चालू हुआ. देर वर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवीज जैसे फॉर एग्जाम्पल सटायरिकल मूवीज जिसको टॉन्टिंग मूवीज बोलते हैं. जैसे ओ माई गॉड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, सटायरिकल मूवी. डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए हैं जैसे अभी वो रिसेंटली एक मूवी आया था स्माइल पिंकी या एलिफेंट विस्परर्स.
जो अभी ऑस्कर मिला था उसको, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज नरेटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी पर्टिकुलर बोलते हैं जैसे दृश्यम, या फिर चिल्ड्रंस मूवी जैसे चिल्लर पार्टी, या फिर एजुकेशनल मूवीज दिए जाते हैं जैसे तारे ज़मीन पर, या फिर कोई ऐसे एडवर्टाइजिंग मूवीज बनाए जाते हैं। जैसे कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट है ना, याद रह जाते हैं हमेशा, कि कुछ कुछ ऐसे ट्यून्स रहते हैं या मूवीज रहते हैं, या कुछ मूवीज बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स है जो याद रह जाते हैं, उसके स्लोगन्स याद रह जाते हैं, टिंग टिंग टिडिंग वैसा। एंड मूवीज अबाउट आर्मी जैसे उरी अटैक्स हुआ, या पुराना एक मूवी देखे तो बॉर्डर हुआ, एक्सेट्रा। सो महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड टू बी द लैंड दैट नर्चर्ड, मतलब वो एक्सेप्ट किया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, एंड महाराष्ट्र इज दैट स्टेट. First full-length movie making and releasing had happened in Maharashtra only, and it was the contribution of great leaders of the pioneers of movies, जिसको leaders बोलते हैं, जैसे मदन राव माधवराव पितळे, the पटवर्धन family of कल्याण, हरीश चंद्र सखाराम भाटवडेकर, जिनको हम लोग सवे दादा के नाम से भी जानते हैं. These are very important to Indian movies. एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी थे या लोग भी थे विच बिकेम वेरी फेमस, जैसे गोपाल रामचंद्र तोरणे, जिनको हम लोग दादा साहेब तोरणे बोलते हैं, उनके साथ साथ A.P. करांडिलकर, S.N. पाटनकर, V.P. दिवेकर एंड फॉरेन टेक्नीशियंस. मूवी का नाम था पुंडलिक. ये सब ने मिलकर ये पुंडलिक बनाना चालू किया इन 1912 इन मुंबई. ठीक है, इट इज कंसिडर्ड के फर्स्ट मूवी ये था, बट ओरिजिनली फर्स्ट मूवी ये नहीं बोला जाता बिकॉज इसको रिलीज ही नहीं किया. रिलीज किया दूसरे मूवी को. डायरेक्टर वॉज दादा साहेब फाल्के. राजा हरिश्चंद्र वॉज द फर्स्ट मूवी जो प्रोसेस किया कंप्लीटली इन इंडिया, एंड साइलेंट मूवी लाइक मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान, डॉक्यूमेंट्रीज जैसे रॉक कट केव्स ऑफ वेरुल, नासिक एंड त्र्यंबकेश्वर का पिलग्रिम सेंटर्स. राजा हरिश्चंद्र वॉज रिलीज इन 1913. दादा साहेब फाल्के वॉज अ डायरेक्टर, एंड इसके लिए ये मूवी जब 1913 में रिलीज हो गया, उसके बाद पुंडलिक रिलीज हुआ. तो ओरिजिनली हम लोग बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र वॉज दैट मूवी जो पहला मूवी है, बट बनना पहले चालू हुआ पुंडलिक. क्लियर. बाबूराव पेंटर ऑल्सो कॉल्ड एज मिस्त्री, उन्होंने बनाया मूवी का नाम था सई रंदरी. 1918 में बनाया. ये एक हिस्टोरिकल मूवीज के लिए बहुत फेमस है बाबूराव पेंटर. तो एक ऐसे बहुत सारे मूवीज बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल सिंहगढ़, कल्याण चा खजीना, बाजी प्रभु देश पांडे एंड नेताजी पालकर. रियलिस्टिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर बनाया, जैसे सावकरी पाश बिकेम वेरी फेमस, एंड ऐसा बोला जाता है कि इनके टाइम में देयर वर अदर ग्रेट लीडर्स जिन्होंने ये बनाए थे, जैसे बालाजी पेंढारकर ने बनाया था बाजीराव मस्तानी. अभी बाजीराव मस्तानी का ऐसा टाइम था कि जब भी ये मूवी जब भी रिलीज हुआ है ना, तभी बैन हुआ है. वो टाइम पे भी ऐसा हुआ और ये टाइम पे भी ऐसा हुआ. जब भी बाजीराव मस्तानी रिलीज हुआ, इट वॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी. वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बैन किया था, कि भाई ब्रिटिशर्स ने सस्पेक्ट किया था कि इट वॉज फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, एंड इसके लिए बैन कर दिया इन 1925. नेक्स्ट, Kamlabai Mangrolkar, the first women producer, had released a movie called as Savalya Tandel, Panna Dai, which was released in Hindi, and Prabhat Company ने बनाया मराठी मूवी राम शास्त्री in 1944. हिस्टोरिकल थीम्स के ऊपर बायोपिक्स बनाए गए हैं, मूवीज ऑन पीपल, जैसे महात्मा फुले के ऊपर एक मूवी बनाया, लेड बाय और रोल प्लेड बाय आचार्य अत्रे. वासुदेव बलवंत फडके was played by विश्राम बेडेकर. धन्या ते संताजी धनाजी by दिनकर पाटिल. बाल शिवाजी मूवी was made by प्रभाकर पेंढारकर. मूवीज लाइक संत तुकाराम received international acclaim. मतलब वो टाइम पे it was shown in 1937 in Paris Film Festival. संत तुकाराम, it was that famous, and it became very famous in India, and it was an honor for India at that time. Vishnupant Pagnis as Sant Tukaram. Important personality, Anandrao Painter was the first one to make an Indian made cine camera. And historical theme movie जैसे हिंदी में अगर देखे तो कितने सारे हैं, जैसे there was a great movie called as सिकंदर, या तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, also पृथ्वी वल्लभ, and the famous मुगले आजम,
प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम। मूवीज बेस्ड ऑन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जैसे आंदोलन, झांसी की रानी एंड डॉक्टर कोटनेस एंड डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी, दैट इज ट्रू स्टोरी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन स्टूडियोज, जैसे इतने मूवीज बना रहे तो स्टूडियो किधर है? प्रोडक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज के यशराज फिल्म्स का मूवी है, धर्मा प्रोडक्शन का मूवी है, वैसे वो टाइम पे भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, जैसे बॉम्बे टॉकीज, नवकेतन, आर के स्टूडियोज जो अभी रणबीर कपूर के दादाजी के पापा का मतलब परदादा का, उनका आर के स्टूडियोज था, राज कपूर एंड पृथ्वीराज कपूर का। राजकमल स्टूडियो वॉज ऑल्सो मेड एंड फिल्म्स डिविजन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज मेड एम at creating public awareness and used to be shown in cinema theaters before main movie. These are important fill in the blanks and these are important types of movies. These are great production houses. This is an non-textual question पूछा जा सकता है एग्जाम में. Next is entertainment and professional opportunity. Now, drama जब भी देखे, art directors or consultants, they achieve accuracy of different stage backdrops as they have deep knowledge of history of arts and architecture. They are expert in language. जैसे बहुत सारे जितने भी बैकड्रॉप बनाने वाले होते हैं ना, जो बैकग्राउंड बनाने वाले होते हैं, वो इतने ब्यूटीफुली बैकड्रॉप बनाते हैं या इतने ब्यूटीफुली ड्रामा का सेट बनाते हैं कि वो हमेशा वो एकदम रियलिस्टिक लगता है. एंड एक्सपर्ट इन लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं वो लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं. हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज तुम्हें पता चलता है, कल्चरल हिस्ट्री पता चलता है, एंड उनके असिस्टेंस लेके, उनका हेल्प लेके स्क्रिप्ट एंड डायलॉग राइटिंग किया जाता है. सिनेमा का बात करें तो देर आर आर्ट डायरेक्टर्स और कंसल्टेंट टू आर्ट डायरेक्टर्स हु आर मेकिंग और क्रिएटिंग बैकड्रॉप्स, डिजाइंस ऑफ एटमॉस्फियर, जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड बनाया जाता है. कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी, एटमॉस्फेयर का बेस्ट एग्जांपल बोले तो बाहुबली 1 देखा था तो उसमें ऐसा लगता था अरे ये तो प्रभास कूद रहा है पहाड़ से पहाड़. नहीं, रियल नहीं था वो पूरा VFX था. एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है. कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी, मेकअप, hair style and design. Along with that, there are suitable for movies. Movie dialogue writers, as the history student knows, the culture of language spoke in the concerned period. This becomes very important. Dear students, that's it from my side. Thank you so much. We'll meet later. We'll meet in the next chapter. Till then, all the best for your next exams. Take care.